आज हम आपको लेक्चर नंबर 5 में आर्ग्यूमेंट्स और पोलर फॉर्म और यूरल फॉर्म पढ़ाएंगे। लेक्चर नंबर 3 और 4 में हमने आपको मॉडुलस और इसके बाद कॉन्जुगेट पढ़ाया, उसके कुछ क्वेश्चंस कराए। आज हम आर्ग्यूमेंट और पोलर फॉर्म पढ़ाएंगे। तो लेक्चर नंबर पहले हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो हमारा ये x एक्सिस का ये y एक्सिस का दोनों पॉजिटिव में है, तो हम पहले इसका कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया। तो इस तरीके से ये दोनों पॉजिटिव में, ये यहीं कहीं पर आएंगे। तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं x, y। तो यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस होगी ये, और ये जो डिस्टेंस होगी इसको हमने ड्रा कर लिया। तो ये पॉइंट जो हमारा होगा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा y और ये हमारा हो जाएगा x, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसके पैरेलल है, तो ये y को कवर करेगा, ये x को कवर करेगा। तो ये हमारा राइट एंगल बन रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ पर थीटा एंगल ले लेते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं। इसी को हमने आगे देखा कि हम इसी को मॉडुलस कहते हैं, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो थीटा एंगल होता है, इसी थीटा एंगल को हम क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम इसको निकालते हैं कि ये कैसे आया आर्ग्यूमेंट। तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि अगर हम ट्रायंगल रूल लगाएंगे तो ये देखो, ये थीटा से क्या हो जाएगा हमारा, थीटा इज इक्वल टू आर, और इसके बाद इधर है कॉस थीटा, और इधर वाला हो जाएगा आर साइन थीटा। तो हमें पता है टेन थीटा इज इक्वल टू क्या, इसके बाद दोनों का रेशियो ले लेंगे, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो हमारा यहाँ से थीटा क्या निकल के आया, थीटा हमारा निकल के आया टेन इनवर्स मॉड में होता है वाई बाई एक्स। तो ये हमारा आर्ग्यूमेंट होता है, इसी को हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट थीटा, जो कि थीटा हमारा होता है और थीटा एंगल ये हमारा यहाँ पर होता है। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। यहाँ पर वाई और एक्स क्या होता है, वाई हमारा ये इमेजिनरी पार्ट के साथ जो कोफिशिएंट होता है, और एक्स हमारा ये प्योरली रियल नंबर का जो कोफिशिएंट होता है, इसको कहते हैं। तो अब हम इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम इसको बता देते हैं कार्टेशियन फॉर्म में कौन कौन सा पॉइंट कहाँ पर कैसे थीटा लिया जाता है, इसका प्रिंसिपल फॉर्म बता देते हैं। यहाँ पर जो हमारा पॉइंट्स होते हैं वो प्लस प्लस होते हैं, तो यहाँ पर हम इसके प्रिंसिपल वैल्यू को क्या लेंगे, थीटा लेंगे। यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, यहाँ पर प्लस एक्स प्लस होता है और वाई पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, थीटा पाई माइनस थीटा लेंगे। यहाँ पर हमारे एक्स वाई बोथ निगेटिव होते हैं, तो यहाँ पर हम लेते हैं माइनस पाई प्लस थीटा लेते हैं। और यहाँ पर जो हमारा पॉइंट्स होता है वो होता है प्लस और माइनस, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो पॉजिटिव कॉमा निगेटिव होता है, तो यहाँ पर हम लेते हैं माइनस थीटा। ये हमारा प्रिंसिपल फॉर्म होता है। प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ थीटा, जो कि किससे किसके बीच में लाई करती है, उसका रेंज होता है माइनस पाई से पाई के बीच में रेंज लाई करती है। तो इसको हमने इस तरीके से शो कर दिया। इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल में हमने लिया 1 प्लस आई रूट 3, तो इसका हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है। आर्ग्यूमेंट इसका निकालना है, तो इसके आर्ग्यूमेंट के लिए हमने क्या सीखा था,
आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू थीटा होता है, जो कि फॉर्मूला होता है tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स। तो यहाँ पर y क्या है, y ये है और x क्या है 1 है। तो इस तरीके से हम थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स की जगह √3/1 कर देंगे। और tan π/3 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/3 इज इक्वल टू थीटा। ये दोनों कैंसिल, इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू π/3। तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर हमारा आर्ग्यूमेंट आ चुका है π/3। और जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। इसका मतलब हमारा ये किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, जहाँ पर हमारा आर्ग्यूमेंट क्या होता है, नॉर्मली थीटा होता है। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा इसमें। और अगर इसी में हम यहाँ पर इसको निगेटिव कर देते हैं, इस पार्ट को हम निगेटिव कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारा x पॉजिटिव है जबकि y निगेटिव है। तो हमारा x पॉजिटिव और y निगेटिव किस वाले में आता है, यहाँ पर आता है। तो x पॉजिटिव कॉमा y निगेटिव, तो ये किस वाले हमारे क्वाड्रेंट में आएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू क्या होती है, आर्गुमेंट की वैल्यू क्या होती है, थीटा डैश इज इक्वल टू माइनस थीटा होता है। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा इस वाली इक्वेशन के लिए। हमारा आंसर यहाँ पर आगे निगेटिव लग जाएगा। तो इस तरीके से हम वेरियस तरीके से यूज करके कर सकते हैं। जैसे अब हमें सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर लाना है तो हमें 1 को निगेटिव करना होगा और इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव करना होगा। तो ये वाला हमारा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, यहाँ पर x निगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, हमने इतना सॉल्व कर लिया, इतना तो आ गया वैल्यू। इसके बाद हमारा जो थीटा होता है ये थीटा डैश है। हमारा जो रियल आर्ग्यूमेंट होगा वो क्या होता है, इस वाले क्वाड्रेंट में होता है पाई माइनस थीटा होता है। तो इस वाले क्वाड्रेंट के लिए हम कह देंगे पाई माइनस π/3, तो इज इक्वल टू 2π/3। इसमें आर्ग्यूमेंट का आंसर ये आएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इस तरीके से हम डिफरेंट क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसी को देखकर हमें लगता है आपको समझ में आ गया, क्लियर कर देते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। क्या होते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो हम इसको जनरली समझ सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो जनरली हमारे लॉग की प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है। लॉग के जितने प्रॉपर्टीज हैं वो आर्ग्यूमेंट्स में फॉलो करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, हमारी पहली प्रॉपर्टी है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2। तो हमें लॉग में पता है अगर दो चीज मल्टीप्लाई में होती है तो अलग अलग एडिशन में आ जाती है। तो सिमिलरली ये इस तरीके से आएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। सिमिलरली हमारा ये होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाई Z2। और हम जानते हैं अगर हम लॉग में लेते हैं अपॉन में होता है तो निगेटिव साइन आ जाता है। तो इस तरीके से ये आ जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। आर्ग्यूमेंट ऑफ थर्ड, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z का मॉड, Z का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब आगे निगेटिव, तो इस तरीके से हम कर देते हैं माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। सिमिलरली हम फोर्थ, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z की पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाता है, n आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। तो इस तरीके से हमने ये फार्मूले, ये इसके प्रॉपर्टीज होते हैं। अब हम इसी के बेसिस पर कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज बताएंगे जो रिलेट करते हैं हमारे मॉडुलस से, आर्ग्यूमेंट से। तो अब हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज के आर्ग्यूमेंट्स को बताने जा रहे हैं जो हमारे दोनों एक तरीके से दोनों में रिलेशन बनाते हुए बनते हैं, जो कि हमें मॉडुलस में बता देना चाहिए था लेकिन हमने उस समय आपको आर्ग्यूमेंट नहीं पढ़ाया था, तो इस वजह से उसको अब हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे।
जैसे हमारा पहला फॉर्मूला होता है कि मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, ये मॉड है, मॉडुलस वाला है। तो अगर कब ये देता है मॉड Z1 माइनस Z2, ऐसी वैल्यू कब देगी? हमारा जब किसी भी चीज़ का, किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके उसका मॉडुलस निकालें तो उसका वो किसका ऐसे इक्वल होगा कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करके उसका मॉडुलस निकाल लें। तो ऐसी कंडीशन कब होगी? ऐसी कंडीशन तब होगी जब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू π/2 होगा। जब Z1 और Z2 के आर्ग्यूमेंट का जो डिफरेंस होगा वो π/2 होगा, तब हम कह सकते हैं कि जो मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2, इस तरीके से होता है। तो अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले पर अपने आते हैं, इसी से रिलेटेड। Z1 प्लस Z2 मॉडुलस का इज इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। हमने बताया था कि सेपरेट होता है, लेकिन ये वाला अगर सेपरेट होता है तो एक निश्चित कंडीशन पर होता है जो कि आर्गुमेंट से होता है। तो आर्गुमेंट्स में उसमें एक तरीके से दिया गया कि ऐसा होगा तभी होगा, तो हम बताते हैं वो क्या होगा। ऐसा तब होगा जब हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारा थीटा एंगल होता था ये हमारा होता था आर्ग्यूमेंट, तो इसका कहने का मतलब इसका भी आर्ग्यूमेंट सेम है, इसका भी आर्ग्यूमेंट सेम है, मतलब कि वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक तरीके से कोलिनियर होंगे। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, थीटा एंगल सेम है तो दोनों के दोनों जो एंगल होंगे वो सेम होंगे और वो दोनों एक तरीके से कोलिनियर एंगल बनाएंगे। इसी तरीके से जो हमने इससे पहले बताया था ये वाला, इसका मतलब दोनों के बीच π/2, मतलब कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। ऐसे जब दो हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे और उनका मॉडुलस निकाल कर ऐड करेंगे तो इस तरीके से आएगा। थर्ड फॉर्मूला है मॉड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। तो ये हमें क्या देगा, मॉड Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z2 कॉस θ1 माइनस θ2। यहाँ पर जो θ1 है ये हमारा क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, और θ2 हमारा क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। तो इस तरीके से हम यहाँ पर निगेटिव लगाकर यहाँ पर निगेटिव लगाकर निगेटिव वाला भी फार्मूला बना सकते हैं। तो अगर यहाँ पर माइनस लेंगे, निगेटिव लेंगे तो यहाँ पर निगेटिव लगाकर सेम फार्मूला बन जाएगा। तो ये था कैसे हम मॉडुलस में आर्ग्यूमेंट का कैसे यूज होता है। ये 3 फार्मूले थे जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम में। तो ये तीनों फार्मूले इंपॉर्टेंट बनते हैं। केस पूछे जा सकते हैं कि क्वेश्चन दे सकता है कि ऐसा हो 4 फार्मूले या ऐसा दिया हो तो आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, आर्गुमेंट के डिफरेंस क्या होने चाहिए, ऐसा कब होगा, कोई एक कंडीशन बताइए। इस तरीके से फार्मूले दिए रहेंगे। हमने आर्गुमेंट के को समझा, आर्गुमेंट के क्वेश्चन किए, आर्गुमेंट का फार्मूला देखा, उसकी प्रॉपर्टीज देखे। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने पोलर फॉर्म। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वो पोलर फॉर्म क्या होता है अब हम आपको बताने जा रहे हैं। पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म का जो इक्वेशन होता है हमें पता रहना चाहिए, z इज इक्वल टू r। तो r हमारा यहाँ क्या होता है, r हमारा जो होता है, अभी तो r ही लिख रहे हैं, मॉडुलस बाद में समझा देंगे आपको, इज इक्वल टू कॉस थीटा
प्लस आई साइन थीटा। इस तरीके से यहाँ पर जो आर होता है वह आर इक्वल टू हमारा क्या होता है, हमारा मॉडुलस होता है, मॉडुलस ऑफ जेड। इस तरीके से भी लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ जेड, जिसको हम कहते हैं अगर एक्स प्लस आई हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो हमारा यहाँ थीटा होता है वो हमारा होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरीके से हमारा जो ये फॉर्म है ये पोलर फॉर्म है, इसको हम पोलर फॉर्म कहते हैं। तो हम अगर क्वेश्चन में हमें पोलर फॉर्म निकालने को बोले तो हम पहले उसका मॉडुलस निकाल लेंगे किसी भी इक्वेशन का इस तरीके से, और आर्ग्यूमेंट निकाल लेंगे जो कि मैंने बताया। आर्ग्यूमेंट निकालकर हम इसमें वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। थैंक यू।